फीलिंग्स को प्रूव करने के लिए वो मीरा के पास दो बहुत इंपॉर्टेंट गिफ्ट्स लेकर आया था। पहला, अ नेग्लिजियर, व्हिच इज अ टाइप ऑफ अ डेलिकेट नाइट गाउन। शायद ये उस रोमांस को सिंबलाइज करता है जो वो चाहता था। अब उसके गुस्से में ना वो अपने राइवल के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। ही लेबल्स हिम अ पेटी फॉगर। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है ये। इट मीन्स एक छोटा मोटा डिसऑनेस्ट लॉयर। फिर वो उस पर इल्जाम लगाता है एम्बेजलमेंट का, यानी हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? देखो, वोकैबुलरी सीखना ना हमेशा एक बोरिंग काम लगता है। सिर्फ वर्ड्स रटते जाओ। पर सोचो, अगर हम इन्हीं वर्ड्स को एक स्टोरी के थ्रू सीखें, एक ऐसी कहानी जिसमें इमोशन हो, डेस्परेशन हो, विजडम हो। आज हम बिल्कुल वही करने वाले हैं। वील एक्सप्लोर द वोकैबुलरी ऑफ लव एंड एंग्जाइटी थ्रू द स्टोरी ऑफ अ लव सिक बॉय। लेट्स बिगिन। तो चलो शुरू करते हैं। स्क्रीन पे एक सवाल है जो आई थिंक हम सबसे रिलेट करता है। प्यार में कभी नर्वस हुए हो? आई एम श्योर मोस्ट ऑफ अस कैन रिलेट टू दिस फीलिंग, राइट? लेकिन हमारी स्टोरी का जो हीरो है, अ बॉय, वो सिर्फ नर्वस नहीं है, ही इज कंप्लीटली लव सिक। उसकी स्टोरी इज ऑल अबाउट द वोकैबुलरी ऑफ दिस फीलिंग। चलो उससे मिलते हैं। सो हमारी स्टोरी शुरू होती है विद आवर नर्वस लवर, जो बिल्कुल परेशान है, और वो एक वाइज वुमन मीरा के पास हेल्प के लिए जाता है। सो यू सी, एक क्लासिक सिचुएशन सेटअप हो गई है, द ट्रबल्ड सोल एंड द सेज एडवाइजर। उसकी जो रिक्वेस्ट है ना, इट्स नॉट जस्ट फॉर हेल्प, इट्स अ विंडो इनटू हिज डेस्परेट स्टेट ऑफ माइंड। तो उस लड़के की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या थी? उसका खुद का दिमाग। जब भी वो उस लड़की को अप्रोच करने का सोचता था ना, ही जस्ट कुडंट डू इट। ही वुड हेजिटेट। हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना। यू नो दैट फीलिंग, करूं या ना करूं, शुड आई और शुडंट आई। यही डाउट उसे बिल्कुल पैरालाइज कर देता था। अब उसकी जो एंग्जाइटी थी ना, वो सिर्फ मेंटल नहीं थी, इट वॉज फिजिकल टू। ही वॉज एक्सपीरियंसिंग पैल्पिटेशंस। पैल्पिटेशंस मतलब दिल की धड़कन का अचानक से बहुत तेज हो जाना, इरेगुलर हो जाना। इट्स लाइक अ बॉडीज अलार्म सिस्टम जो एक्सट्रीम स्ट्रेस में बजने लगता है। एंड दिस वॉज अ क्लियर साइन ऑफ हिज इनर टर्मोइल। ये स्लाइड उसकी हालत को और क्लियरली दिखाती है। ही वॉज ट्रेम्बलिंग, यानी कांप रहा था, ऑल बिकॉज ऑफ दैट इंटेंस इमोशन। उसकी एंग्जाइटी एक फेशियल ट्विच के फॉर्म में भी दिख रही थी, अ स्मॉल सडन मूवमेंट। और उसका बिहेवियर इतना अजीब हो गया था कि बाहर से देखने वालों को वो एक लूनेटिक लग सकता था, जैसे उसने अपना मेंटल बैलेंस ही खो दिया हो। अपनी फीलिंग्स को प्रूव करने के लिए वो मीरा के पास दो बहुत इंपॉर्टेंट गिफ्ट्स लेकर आया था। पहला, अ नेग्लिजियर, व्हिच इज अ टाइप ऑफ अ डेलिकेट नाइट गाउन। शायद ये उस रोमांस को सिंबलाइज करता है जो वो चाहता था। दूसरा, एन इनहेरिटेड रिंग। और इनहेरिटेड वर्ड यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हो। सो इट सिग्निफाइज ट्रेडिशन, फैमिली एंड अ सीरियस कमिटमेंट। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सारी नर्वसनेस और एंजाइटी के नीचे ना, ही हैड अ जेन्युइनली वार्म हार्ट। He was, by nature, an incredibly affectionate person, someone who shows fondness easily. और यही तो ट्रेजेडी है। उसके affectionate soul डर और सेल्फ डाउट की दीवार के पीछे फंसी हुई थी। उसके पास एक प्लान भी था, एक ग्रैंड जेस्चर। He was ready to offer her family his Oxen Meadows and his Birchwoods, basically उसकी valuable property। और वो ये ज़मीन उन्हें perpetuity में देना चाहता था, which means forever, हमेशा के लिए। He had reckoned everything, उसने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया था। उसे लगा कि यही मटीरियल सैक्रिफाइस उसके प्यार को प्रूव कर सकता है। You can really feel his desperation in this scene. He began to implore Meera for help. Implore का मतलब है desperately beg करना, बहुत ज़्यादा plead करना। वो इतनी पैशन से चिल्ला रहा था कि उसकी आवाज़ hoarse हो गई, rough and strained। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि मीरा हैड टू फिजिकली रिस्ट्रेन हिम, उसे रोकना पड़ा टू काम हिम डाउन। उसके लिए ये सिर्फ आम दुख नहीं था। द पेन ऑफ हिज अनएक्सप्रेस्ड लव वॉज एक्सक्रूशिएटिंग। ये वर्ड यूज होता है फॉर पेन दैट इज ऑलमोस्ट अनबेरेबल, जैसे टॉर्चर। इससे हम समझ सकते हैं कि उसकी पैल्पिटेशंस और ट्रेम्बलिंग सिर्फ नर्व्स नहीं थे, दे वर द फिजिकल सिम्टम्स ऑफ एन एक्सक्रूशिएटिंग इमोशनल एगनी। नाउ जस्ट जब हम सोचते हैं कि उसकी प्रॉब्लम सिर्फ इंटरनल है, स्टोरी में एक नया एंगल आता है, एन एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। उसकी डेस्परेशन अब गुस्से में बदल जाती है जब वो अपने राइवल के बारे में बात करना शुरू करता है, द मैन ही सीज एज द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल इन हिज वे। अब उसके गुस्से में ना वो अपने राइवल के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। ही लेबल्स हिम अ पेटी फॉगर। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है ये। इट मीन्स एक छोटा मोटा डिसऑनेस्ट लॉयर। फिर वो उस पर इल्जाम लगाता है एम्बेजलमेंट का, यानी पैसे की चोरी। देन ही अटैक्स हिज कैरेक्टर, कहता है वो ड्रंकर्ड है, गैम्बलर है, और आखिर में एन इंट्रीगर,
मतलब जो दूसरों को धोखा देता है। बेसिकली पूरे कैरेक्टर की बैंड बजा दी जस्ट बिकॉज ऑफ जेलसी। एंड टू टॉप इट ऑल ऑफ, वो कहता है कि उसका राइवल मलिशियस है। नाउ, मलिशियस का मतलब सिर्फ बुरा इंसान होना नहीं है। मलिशियस मतलब जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाने की इंटेंशन। ही इज सजेस्टिंग कि राइवल के एक्शन सिर्फ केयरलेस नहीं, but purposefully cruel हैं। At this point, Meera steps in to correct him. वो कहती है, he is being impudent, which is an adjective meaning brazenly disrespectful. फिर, she warns him against his impudence, which is the noun form, the quality of being disrespectful. तो देखा, एक ही root word से action और quality दोनों describe हो सकते हैं। Meera tries to build his confidence back up. Don't be a rascal, she says. यहाँ rascal का मतलब है don't be foolish. फिर वो कहती है You are not emotionally lame. यहाँ lame का मतलब physical disability नहीं, but weak और inadequate होना. She is reminding him of his own inner strength, जिसको वो भूल गया है. To calm his mind, मीरा उसे गुस्से से दूर नेचर के पास ले जाती है। The setting shifts and with it, हमारी स्टोरी का पूरा टोन बदल जाता है। We move from a place of conflict towards a place of peace. आप फॉरेस्ट की शांति में they start to notice the sounds around them. Birds का cheerful, high-pitched chirrup, soft chattering chitterings, एक songbird का melodic wavering trillings, even a distinct whistle chirrup. हर word sound की एक अलग texture को capture करता है, right? अचानक उनका ध्यान एक येलो बर्ड पे जाता है, a goldfinch, जो एक लिबर्नम ट्री की ब्रांच पर बैठी है। उसका सडन अपीयरेंस एक मोमेंट ऑफ स्टार्टलमेंट क्रिएट करता है, एक ब्रीफ सरप्राइजिंग शॉक जो लड़के के एंग्शियस थॉट्स को तोड़ देता है। और उस सरप्राइज के मोमेंट में ही फील्स अ वेव ऑफ थ्रिल्स। इट्स अ सडन शार्प फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट एंड प्लेजर। हमारी पूरी स्टोरी में पहली बार ही फील्स अ पॉजिटिव इमोशन। व्हाट अ कॉन्ट्रास्ट टू द एंजाइटी एंड ग्रीफ ही हैज बीन फीलिंग सो फार। एंड हियर वी सी अ ब्यूटीफुल पैरेलल। उसके हाथ फिर से ट्रेम्बल करने लगते हैं, बट दिस टाइम नॉट फ्रॉम फियर बट फ्रॉम एक्साइटमेंट। वो बर्ड के विंग्स में ट्रेमर और लीव्स में हल्की सी ट्विचिंग नोटिस करता है। देखा, द वेरी सेम वर्ड्स जो उसके डर को डिस्क्राइब कर रहे थे अब एक खूबसूरत मोमेंट का हिस्सा हैं। कॉन्टेक्स्ट ने पूरा मीनिंग ही बदल दिया। ये मोमेंट ऑफ क्लैरिटी इन नेचर हमें स्टोरी के क्लाइमैक्स तक ले आता है। इट्स टाइम फॉर मीराज फाइनल पीस ऑफ विजडम, द वन लेसन जो उसकी सारे एक्सपीरियंसेस को एक साथ जोड़ देगी। उसको इतना इमोशनल होते देख, फ्रॉम पेन टू वंडर, मीरा फाइनली अंडरस्टैंड्स द ट्रू डेप्थ ऑफ हिज ग्रीफ। ग्रीफ सिर्फ सैडनेस नहीं होता, इट्स अ डीप रेंचिंग सॉरो। शी रियलाइजेस कि वो सिर्फ लव सिक नहीं है, ही इज एक्चुअली ग्रीविंग द पोटेंशियल लॉस ऑफ अ फ्यूचर ही सो डेस्परेटली वांट्स। एंड देन शी डिलीवर्स हर मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, डोंट बी ए prodigal lover. This is a fantastic word. Prodigal means to be recklessly wasteful, to spend resources without any thought. मीरा की एडवाइस ये है कि अपने लव और इमोशंस के साथ wasteful मत बनो। Give your love wisely, उसे care के साथ invest करो, not just throw it away in a chaotic display. तो देखा आपने, एक लड़के की इमोशनल जर्नी से हमने कितने वर्ड सीख लिए। पैल्पिटेशंस के एंजाइटी से लेकर मलिशियस वर्ड के गुस्से तक और फाइनली प्रोडिगल ना बनने की विजडम तक। यही पावर है कॉन्टेक्स्ट में सीखने का। वर्ड स्टोरी के साथ जुड़ जाते हैं। तो मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। इस स्टोरी का कौन सा वर्ड आपको सबसे ज्यादा याद रहेगा और क्यों? सोचना जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।